ओके, गुड इवनिंग ऑल। और आज की ब्यूटीफुल जर्नी में, मैजिक जर्नी में, 0 डे का हमारा पार्ट 2। सब लोगों का दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। वेलकम ऑल एंड लव यू ऑल। यस, सो वी asked some question yesterday, and Manjeet wants to share their feeling about those question. Yes, Manjeet, now you can share. मैम, अपने आप को जानने का मौका मतलब इतना हम अपने बारे में सोचते नहीं है। जब आपने क्वेश्चन दिया तो हमने सोचा कि जो भी क्वेश्चन थे डीप में जाके उनके बारे में सोचा तो अच्छा लगा। मतलब हैप्पी, सेटिस्फैक्टरी। Okay. और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, तो वही हम आगे सोच रहे हैं कि जैसे सेशन अटेंड करेंगे तो आगे हमारे में भी काफी इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, सो आपको अच्छा लगा अपनी जिंदगी के बारे में, जो इतनी चीजें हमने कल लिखवाई उनके बारे में सोच करके? हाँ जी मैम। गुड गुड। ऐसा लगा ना आपको कि पहली बार मैं अपने लिए कुछ सोच रही हूँ? हाँ, वही है मैम। मतलब मैं सोचती तो हूँ, जैसे करती रहती हूँ ट्राई, जैसे अभी मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ, मतलब पीसफुल पॉजिटिव तो रहने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी काफी कुछ है जो करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो वही होप है कि सेशन से सब कर पाऊँ। यस, आपको इस जर्नी से जो आप चाहते हैं ना, आप इस जर्नी से आपको वो सब मिलने वाला है। इस जर्नी से ओके मैम, ओके, थैंक यू। बी कमिटेड टू दिस जर्नी। इस जर्नी के लिए कमिटेड हो जाइए, और जो एक्सरसाइजेज आपको रोज कही जा रही हैं करने के लिए, उनको करिए। देखिए, अगर हमें कुछ ओके। सीखना होता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ समय निकालना ही पड़ेगा उसके लिए, हाँ जी। राइट? और आई थिंक जब हमारे पास कुछ आ जाए तो वो राइट समय है। इट्स अ राइट टाइम टू लर्न समथिंग। यस यस मैम। सो find out the answers of those questions again and again, again and again. जितनी बारी आप उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करोगे, आपको अपनी लाइफ का एक नया रूप नजर आएगा, एक नई डायमेंशन आपको दिखेगी उन क्वेश्चंस के आंसर्स में। सो कीप फाइंडिंग, ओके? एंड यू नो, जब आप इन इन 8 9 10 क्वेश्चंस के जब आप आंसर्स देते हो ना, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है। सब कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं पर हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ओके, जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में के, तो हमारा ध्यान जो है अपने आप ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है। इसलिए वो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले दिन ही दे दिए कि अपनी लाइफ के इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए, एंड सी द मैजिक। ये क्वेश्चंस ही आपको मैजिक तक पहुंचा देंगे। ओके, थैंक यू। सो समवन वांट्स टू शेयर, कैसा लगा उनको आंसर्स फाइंड आउट करके, कैसी फीलिंग आई उनको? यस, आई वांट टू शेयर। यस, योर नेम प्लीज। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर सीमा। यस, हाँ जी। मैंने कल स्टार्ट किया है साक्षी के साथ, साक्षी के कहने पे। एंड मैंने कल से बस एक बड़ी चीज जो नोटिस किया है वो ये कि मैंने कई चीजों को एक्नॉलेज जो नहीं करती थी कभी, वो एक्नॉलेज किया मैंने कल। तो मुझे कई चीजों में मुझे मैजिक, यू कैन से, कि जो चीजें मैं सोचती नहीं थी नॉर्मली होंगी या नहीं होंगी, तो उसमें मैंने फील किया कि ये हुआ मेरे साथ में। गुड। तो एक्नॉलेजमेंट हुई मेरी, तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। गुड। अगर आपने एक्नॉलेज किया है तो समझिए जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैंने वैसे आपकी क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे हैं, बट आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूजन में थी। मे बी अभी इतना क्लियर नहीं है। आपकी जर्नी के साथ साथ काफी कुछ क्लियर होता जाएगा, देन आई विल फाइंड आउट माई सेल्फ मोर। ओके, द थिंग इज, क्या हम लोगों ने उस पर वर्क करना शुरू किया? देखिए, एक होता है हमने लिख करके छोड़ दिए क्वेश्चंस,
राइट, हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो फिर उनको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर हम अपने लाइफ के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, यू नो एवरी सीक्रेट इज हिडन इन मी, हर सीक्रेट मेरे अंदर ही छुपा हुआ है। आई हैव अबंडेंस ऑफ नॉलेज, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, हमने बहुत किताबें पढ़ी हैं, हमने बहुत वीडियोस देखी हैं, सब कुछ देखा है हमने, राइट, हमने सुना है, पर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाए। यस यस, दैट इज राइट, तो खजाने हम सबके पास हैं, सबके पास हैं खजाने। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इन 30 डेज में क्या करेंगे, उन खजानों की चाबी इम्प्लीमेंट करेंगे। यस यस, उस खजाने की चाबी ढूंढेंगे और उस खजाने को खोल करके उसे बाहर निकालेंगे। डेफिनेटली। सो कोई बात नहीं, इसमें कोई नहीं है ऐसा सोचने की कि मैं कंफ्यूज हो गई कुछ क्वेश्चंस। नहीं, rather I am happy that I have joined your journey and become a part of your magic. So thank you, Dr. Seema. Are you doctor by profession or it's your? Yeah, I am doctor by profession. Okay, thank you, thank you. Okay. Thank you. Yes, someone wants to share, or we start our today's journey. Yes, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं कल का? So कल के क्वेश्चन सबको मैंने ग्रुप में भेज दिए थे। आई रिक्वेस्ट यू कि उन सब के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अपने लिए समय निकालिए, ये जर्नी हमारी अपनी है, हमने अपने ऊपर काम करना है, तो अपने लिए थोड़ा सा समय हमें निकालना ही पड़ेगा। सो आज की जर्नी, हाँ जी बोलिए। यस, आपने जो कल सवाल दिए थे ना 8 क्वेश्चंस, सॉरी 9 क्वेश्चंस, उसमें के कोई क्वेश्चंस के ना जवाब आते ही नहीं, मतलब ऐसा ब्लैंक हो जाते हैं, आप कंफ्यूज कि इसके लिए क्या जवाब लिखे। तो मे बी ये अभी जैसे एक 6th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, 5th का मुझे लिख तो रही हूँ मैं, पर मुझे खुद को नहीं याद है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए मैं क्या लिखूं, कंफ्यूज और जैसे ब्लैंक हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन, मतलब क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो दुनिया है बहुत अलग है। पहले वाले हमारे ऑगस्ट के सेशंस अलग थे, अभी के सेशंस कम्प्लीटली अलग है, तो सब नई तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर ये जो है 6th वाला भी 6th क्वेश्चन है, फिर तुमसे कौन प्यार करता है या तुम किससे प्यार करते हो। वहां पे तो गड्डी अटक जाती है ना, वहां पे समझ में नहीं आता कि कौन हमसे प्यार करता है। तो यही तो सीक्रेट है जो हमें ढूंढना है, और हम इन 30 डेज में ढूंढ निकालेंगे लास्ट डे तक। देखिए, जो अभी किसी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको उनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लास्ट डे तक आप इन सब क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप से ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। बट ट्राई, इनको डेली ट्राई कीजिए। हाँ, मतलब वही, अच्छा, यस, हाँ जी बोलिए। डेली इनको मतलब पूछना है, इनके सवालों पे मतलब जवाब ढूंढना है, राइट? यस, राइट। थैंक यू सो मच मैम, ट्राई करूंगी। इट्स डेली प्रैक्टिस, ओके। यस मैम। एवरीवन मॉम लव्स द मोस्ट, ओके। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एवरीवन की बात नहीं कर रहे, ये क्वेश्चंस मैंने सबको दिए हैं, बट सबके जवाब अलग अलग होंगे, ओके। सो हम इसको जनरलाइज नहीं करते कि सबकी मम्मा सबसे ज्यादा प्यार करती है, ओके। सो हाँ, इट्स ट्रू, ओके, इट्स ट्रू, बट सबका आंसर इसमें सबका अलग अलग ही होगा, ओके। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स डिस्कस नहीं करे। आई वांट कि सब अपने आंसर्स खुद ढूंढें, ओके। ऐसे नहीं कि एक ने कहा कि हाँ सबकी मामा सबसे ज्यादा प्यार करती है तो सब यही आंसर्स लिखना शुरू कर दें। ये हमारी लाइफ की जर्नी है, ये हमारा कोई एग्जाम, फॉर्मल एग्जाम नहीं है कि हाँ यही वाला आंसर ठीक होगा। यू नो एवरी आंसर इज राइट। आप जो भी आंसर्स लिखेंगे वो सब ठीक होंगे। यस, ओके। सो कल का हम थोड़ा सा जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है। बुक को समझना है तो बुक के पहले क्या क्या चीजें हैं, प्रैक्टिस हमारी जो लेसन वाइज प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करने से पहले
हमें क्या चीजें समझ में रहनी चाहिए। कल हमने 2 चीजें यहाँ पर समझी, एक हमने समझा ग्रेटिट्यूड और एक हमने समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इतना सा याद रखिए कि समान समान को आकर्षित करता है। और बहुत सारी कहावतें हमने सुनी हुई हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे। तो जितना ग्रेटिट्यूड हम देंगे उतनी ही हैप्पीनेस हम अट्रैक्ट करेंगे। जो हमारे विचार हैं, वो जिनको आप फीलिंग्स कह सकते हो, विचार जो है हमारे फीलिंग्स, एंड फीलिंग से हमारी बनती हैं वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन जो है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यूनिवर्स को वाइब्रेशन समझ में आती है। ओके, और जो हैप्पीनेस है, लव है, ग्रेटिट्यूड है, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। और डर, फियर, इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बहुत लो है। ओके, तो जितना हम खुशी में रहेंगे, जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, शुक्राने में रहेंगे, उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स के पास जाएंगी। और कल हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, एवरीवेयर, एवरी प्लेस एंड इन एवरी मोमेंट। हर प्लेस पे, हर मोमेंट पे वर्क करता है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, ये सच है। ओके, क्योंकि हमें कभी इसको किसी ने बुक में पढ़ाया नहीं, हमने इसको कभी अपनी एजुकेशन में लिया नहीं, तो हम इस पे बिलीव नहीं करते। बट जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर समय वर्क कर रहा है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय वर्क कर रहा है। तो हम जैसा चाहते हैं अपने लिए, हम अपनी सोच को वैसा परिवर्तित करते हैं। जैसा मुझे चाहिए, अपनी सोच को वैसा परिवर्तित करेंगे, क्योंकि वही मेरे थॉट्स बनेंगे, वही मेरी फीलिंग्स बनेंगी, और फीलिंग से वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, और वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगी, एंड द यूनिवर्स विल गिव अस द सेम थिंग जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं। ओके, सो लेट मी शेयर द बुक। हु विल रीड फॉर अस? आज हमारे लिए कौन पढ़ेंगे? यस, प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। मैम मैं पढ़ देती हूँ। I don't know, just wait a minute, let me share the screen. Yes, सबको दिख रहा है? Say yes or no. यस मैम। Yes. So आज हम शुरू कर रहे हैं कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे? यस, मैं पढ़ दूं? कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर सीमा।
हाँ जी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, मोस्ट वेलकम। यस। जस्ट अ मिनट। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। तो देखिए, मोहम्मद ये ने आप कहा सब, था, एक मिनट सीमा जी रुक जाइए। आप ओके, सबने इस चीज को महसूस किया है, सभी ग्रंथ जो भी आप पढ़ते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, सबके सबके मूल में, सबकी जड़ में क्या है? ग्रेटिट्यूड। ओके, देखिए जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, वो स्पिरिचुअल लीडर्स इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें ग्रेटिट्यूड की पावर का पता था। ओके, तो जितने भी धर्म हैं उन सब में हमें यही सिखाया गया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए, हाँ जी पढ़िए आगे। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, लेट मी रीड इट। ओके, जस्ट आप अपने देखिए, कनेक्शन देखिए, वॉइस बीच में कट रहा है। देखिए, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। और बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज के लिए को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। देखिए, इन सब लोगों ने शुक्राने की पावर को समझा, ग्रेटिट्यूड की पावर को समझा, और सबने रेकमेंड किया कि हम सब लोग शुक्राने में रहें। देखिए, सम्राट डेविड ने तो कितनी अच्छी बात कही कि पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद कहो जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चैराके से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का आपको कारण नहीं नजर आता तो दोष आपका है। टेक्यूमुसु शानी नेटिव अमेरिकन लीडर ने ये बात कही। देखिए, इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अगली सुबह को नहीं देखते। तो जब भी आप सुबह उठें, उस बात के लिए धन्यवाद, उस सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद जो आप देख रहे हैं, आपके जीवन में जो शक्ति का संचार है, जो ऊर्जा आप रोज प्राप्त करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप दिन भर आनंद लेते हैं छोटी छोटी चीजों का, उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर आपको शुक्राने का कोई कारण नजर नहीं आता, आपको अगर ग्रेटफुल होने का कोई कारण समझ में नहीं आता, तो ये आपका दोष है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया। देखिए, ये जितने लोगों के नाम हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको ग्रेटिट्यूड के सीक्रेट के बारे में मालूम था और इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की पावर को एक्सरसाइज किया
और ये तभी आज उस महान कैटेगरी में आ रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। इन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड की पावर के बारे में मालूम था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बहुत कुछ दिया, और जब उनकी इस सफलता का रहस्य उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सारी इन्वेंशन किस प्रकार से की, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ कृतज्ञता की शक्ति से, ग्रेटफुल होकर के। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। कि आइंस्टाइन के जीवन में जितने भी लोग आए, उन्होंने हर व्यक्ति को 100 बार एक दिन में धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी इन उपलब्धियों के लिए सहयोग दिया उनका। क्या इसमें हैरानी की बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें स्मृति के कई रूप प्राप्त हुए। अब देखिए, आइजक न्यूटन से जब ये बात पूछी गई कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जब न्यूटन से उनकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा जिन लोगों की वजह से वो वहां तक पहुंचे। उन लोगों का शुक्राना किया और उन्होंने कहा, मैं तो उनके कंधों पर चल कर के आया हूँ, उनकी वजह से मुझे ये सफलता मिली है जो उनके सहयोगी थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। ये जितने लोग हमने अभी नाम पढ़े, इन सब लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की नॉलेज थी, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इनको पता थी, तभी ये इतने समृद्ध हुए, अपने हर क्षेत्र में समृद्ध हुए। और आज क्या है कि हमें ग्रेटिट्यूड की पावर की नॉलेज नहीं है, और वो नॉलेज हम कैसे लेंगे? हम उसकी प्रैक्टिस करके लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मैं पढ़ देती हूँ, अभी आप समझा दो। हाँ जी पढ़िए, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। मेरी खोज, देखिए इसमें राइटर जो है मेरी खोज के अंदर अपना उदाहरण दे रही हैं कि ग्रेटिट्यूड देने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, और जब उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में शुरू किया, यानी जब वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया और उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये स्टोरी उन्होंने अपनी ही लिखी है, मेरी खोज। हाँ जी पढ़िए निशा जी। थैंक हाँ यू। जी हाँ, नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है,
जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। देखिए, अभी अगर आपसे भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप ग्रेटफुल होते हो, क्या आप थैंक यू बोलते हो, तो आप कहोगे हाँ हम बोलते हैं। जब हमें कोई गिफ्ट देता है, या हमारे लिए कोई जब मदद कर देता है, या हमारे लिए कोई डोर खोल देता है, तो हम थैंक यू बोल देते हैं। अब आगे देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ट्रुथ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और वास्तविकता क्या है। हाँ जी, पढ़िए आगे। हाँ जी। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही निशा जी। बाकी सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आई जी मैं कंटिन्यू। पढ़ती हूँ, मैं हाँ पढ़ती जी, हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते का कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। एक मिनट निशा जी, हाँ देखिए जी। ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये अपनी लाइफ में कितने लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? यस, राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी लाइफ भी जैसा ऑथर ने लिखा है ऐसी ही चल रही है? यस, यस, श्रद्धा लिख रही है यस, पलक यस, ओके, प्रिया हाँ, ओके। तो देखिए, माधुरी यस, यस। देखिए, हम सब लोगों की लाइफ ऐसी ही, जेनोबिया लिख रही है यस, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सब अपनी लाइफ को इसी तरीके से जी रहे हैं जैसा कि राइटर ने लिखा कि वो आज से 6-7 साल पहले जी रही थी। अब देखिए उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे चेंज लाया। ओके, ये हमारे लिए लर्निंग है उनकी लाइफ से। उषा लिख रही है यस, ओके। सो हम सबकी लाइफ में ये घटनाएं हो रही हैं जो ऑथर की लाइफ में 6-7 साल पहले हो रही थी। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैम थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी, हाँ ज्यादा जी, ऊपर एक सेकेंड। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था।
मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। तो देखिए, जैसे ही उन्होंने ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट अपनी लाइफ में उतारा, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, हर चीज के लिए शुक्राना व्यक्त करना शुरू किया, दिल से शुक्राना व्यक्त करना शुरू किया, उनकी जिंदगी में परिवर्तन आते चले गए। देखिए, हमारे जो एल्यूमिनाइज हैं, उनकी लाइफ में भी जिन्होंने लास्ट जर्नी की है, उन लोगों की भी ये शेयरिंग थी कि वो अब दिन में अधिकतर समय हैप्पीनेस के ऑरा में रहते हैं। से यस और नो जो हमारे एल्यूमिनाई बैठे हैं। यस मैम, 200% मैम। Yes, yes, yes. Yes, Yes, ma'am. yes. 24/7 हैप्पीनेस। यस। सो व्हाई बिकॉज उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की। तो सब लोग जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आज उनके हाथ में सीक्रेट मिल गया है हैप्पीनेस का। नाउ इट्स अप टू यू कि उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना इंटेंस प्रैक्टिस करना है। जो ये बुक हमें हर चैप्टर में सिखाएगी अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में शुक्राने की पावर को ला सकते हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं वो चुटकी बजाते ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। अपने जीवन में जादू को लाना। अब हम अपनी लाइफ में जादू को कैसे लेके आए, मैजिक को कैसे क्रिएट करें अपनी लाइफ में। हाँ जी, पढ़िए। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। तो देखिए, ये आप सब लोगों ने हमारे पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि उन्होंने कैसे हेल्थ में मिरेकल्स देखे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में मिरेकल्स देखे हैं, और अपनी लाइफ में ब्लिसफुलनेस देखी है, अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन देखी है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप इस समय जैसी भी आपकी स्थिति है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो भी समस्या है, जैसा भी आपका चल रहा है, इट्स ओके, वो ठीक है। ओके, हमें उसको बेटर और बेटर कैसे करना है, अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को एक्सरसाइज करके। हाँ जी, आगे बढ़िए। अच्छा, आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए,
आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। The power of gratitude will change your life into the gold. सोने के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में उतार के। हाँ जी। क्या हाँ जी, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। हाँ जी, तो ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करने से, ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लाने से आपके अंदर ये सभी चेंज आप अपने अंदर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ से प्रेम हो जाएगा। आपके पास सब लोगों के लिए समय होगा। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आप जो भी काम करेंगे एफर्टलेसली होगा। ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद हमारी लाइफ में चुनौतियां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। सब कुछ होगा। जो आज आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आएंगे, वो सब आएंगे, पर हमें उनसे बाहर निकलने का रास्ता पता होगा कि हमें उन सब से कैसे बाहर निकलना है, और वो भी एफर्टलेसली। और अभी हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने अपने आप को छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकाला है। कैसे निकाला है? जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड पे करके। क्या हाँ, आपका जीवन जादुई है? यस। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, और अभी आपका क्वेश्चन पूछेंगे ऑथर और आपने उसका आंसर बताना है सबने। क्या आपका जीवन जादुई है? आप पढ़िए। हाँ जी, पढ़ती हूँ। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वह कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तो चेक करिए अपने आप को, चेक करिए। अभी हमें पता चल जाएगा कि हमें किस एरिया के लिए ग्रेटफुल होना है। आप चेक करिए कि धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध, ये हमारे मेन एरियाज हैं। क्या हम अपने इन सभी एरियाज के लिए सेटिस्फाइड हैं? हम खुश हैं? जितना पैसा मेरे पास है, क्या मैं उस पैसे से तृप्त हूँ, सेटिस्फाइड हूँ? जो मेरा करियर है, उस करियर के लिए मैं संतुष्ट हूँ? मैं अपने स्वास्थ्य के लिए संतुष्ट हूँ? मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए संतुष्ट हूँ? या मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स में मैं तृप्त हूँ, बहुत आनंद ले रही हूँ? ये सारे एरियाज चेक करिए, सब अपनी अपनी लाइफ के। जिस एरिया में आपको लगता है कि आपकी वहां पर तृप्ति नहीं है, ओके, उस एरिया में हमें ग्रेटिट्यूड देना है। हम दे रहे हैं, बट उस एरिया को उस चरम बिंदु तक ले जाना जहां पर जाके मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैं हैप्पीनेस में आ जाऊं, जहां मैं पंख की तरह हल्का महसूस करना शुरू कर दूं। वहां तक जाकर के मुझे उस एरिया में ग्रेटिट्यूड और देने हैं।
सो ये हम सब डेली चेक कर सकते हैं, डेली चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा एरिया है जहां मैं तृप्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी चल रही है, ठीक है, मैं तृप्त हूँ इस बात से, इट्स ओके। इसका मतलब मेरा स्वास्थ्य के प्रति शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, मेरा अपने बॉडी के लिए शुक्राना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, अगर मैं अपने पास जो भी पैसा आ रहा है उससे तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, तसल्ली है, मुझे खुशी है मेरे को, वाओ आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन माय बैंक अकाउंट, मैं ऐसी हैप्पीनेस फील करती हूँ, मीन्स वहां पे मेरा ग्रेटिट्यूड ठीक है। ओके, और जहाँ पैसे के लिए मैं हर समय कमी में महसूस करती हूँ, अरे मेरे पास तो ये, Ma'am, voice is not coming. नाउ इट इज कमिंग। Yes, ma'am. Yes, now it is ओके coming. ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने ये अपने अपने एरियाज चेक करने हैं, जिन एरियाज में अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, ओके, इसका मतलब मेरा उस एरिया में ग्रेटिट्यूड जा रहा है। देखो कितनी अच्छी बात उसने हमें यहाँ पे बता दी है। क्या मेरी लाइफ मैजिकल है? अपने इन एरियाज को चेक कर लो, अगर मेरी ये सारे एरियाज तृप्त है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, आई एम कंटेंटेड, ओके, मैं खुशी महसूस करती हूँ, तो देखिए आप, आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक आते जाएंगे, आप जो सोचेंगे आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। और जहां आपको लगता है इनमें से किसी भी एरिया में मैं समृद्ध नहीं हूँ, आप सोच लीजिए कि वो एरिया आपका समृद्ध क्यों नहीं है, ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से, और हमें उस एरिया में ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करने हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो देखिए, जो हमने एक सीक्रेट पढ़ा था, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है। अगर आपके पास जो भी नौकरी है, अगर आप उस नौकरी के लिए आपकी पसंद की नहीं भी है, पर अगर आप अपनी उस नौकरी के लिए ग्रेटफुल हैं, शुक्राने में हैं, देखिए जैसी भी नौकरी है, मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, पर आप देखिए वो नौकरी आपके घर परिवार का दाल रोटी पानी तो चला रही है। अगर मैं उस नौकरी के लिए तृप्त हो जाती हूँ तो मेरे आगे के डोर खुल जाते हैं, क्योंकि यही बात हम पढ़ रहे हैं। जो मेरे पास है अगर उसके लिए मेरे पास शुक्राना है तो मेरे पास अबंडेंस में आएगा। आई विल अट्रैक्ट द अबंडेंस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मैं यूनिवर्स को दूंगी, यूनिवर्स ने मुझे जो भी नौकरी, जहां पे भी मैं जॉब कर रही हूँ, चाहे वो मेरे सपनों की नौकरी नहीं है, ओके, बट मैं उसके लिए शुक्राना भेज रही हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हो रही हूँ कि अरे परमात्मा का शुक्र है, जैसी भी नौकरी है मेरा घर चल रहा है इस समय। आप देखिए इस कोविड टाइम में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बट हमारे पास है नौकरी, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हमें उसके लिए बहुत शुक्रगुजार होना है, चाहे वो मेरी पसंद की नहीं है पर मेरा घर चला रही है। जब ऐसे शुक्राने मैं परमात्मा के पास, यूनिवर्स के पास भेजती हूँ, तो यूनिवर्स कहता है वाह, ये बच्चा तो मेरा इस नौकरी से खुश है, इसको और दो, इसको और दो, और वो हमें अबंडेंस में और देता है। हमेशा अपने जीवन में इस लाइन को याद रख लीजिए कि जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, चाहे आपके पास अगर 5 रुपए भी हैं, आप 5 रुपए के लिए ग्रेटफुल हैं, तो यू विल अट्रैक्ट द अबंडेंस।
आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपने 5 रुपए के लिए, अरे मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं, 5 रुपए में क्या हो सकता है, मेरे पास तो हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, अपने विचारों में इस बात को लाएंगे, यूनिवर्स के पास यही वाइब्रेशन जाएंगी। अरे इसके पास नहीं है, अच्छा ठीक है नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है और मत ले। और अगर वही 5 रुपए का आपने शुक्राना कर दिया तो यूनिवर्स कहेगा वाओ, ये बच्चा तो 5 रुपए से खुश है, वाओ इसको और दो, इसको और दो। वाई? बिकॉज आप यूनिवर्स के पास उस 5 रुपए के लिए शुक्राना और हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। यहाँ पे सारा खेल किसका है? वाइब्रेशंस का, फीलिंग्स का। आपने 5 रुपए के लिए भी हैप्पीनेस की वाइब्रेशन, शुक्राना की वाइब्रेशन, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, उनको आपने यूनिवर्स की तरफ सेंड किया। यूनिवर्स ने उन हैप्पीनेस की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट किया। अब जो हम भेजेंगे वही तो हम पाएंगे। यही तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो लॉ ऑफ नेचर है। अब अगर मैं हैप्पीनेस भेज रही हूँ, शुक्राना भेज रही हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा ओके टेक इट मोर, टेक इट मोर, टेक इट मोर। वो मुझे और देता चला जाएगा, और देता चला जाएगा। हाँ जी आगे पढ़िए। हाँ जी, कृतघ्नता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ सभी एरियाज में, करियर में, घर में, संबंध में, धन में, स्वास्थ्य में, हैप्पीनेस में, इन सभी में हमारे पास अबंडेंस ही अबंडेंस हो, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करना ही पड़ेगा। वो क्या परिवर्तन करना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। अब हम कैसे लाएंगे उस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में? उसके लिए हमें एक मैजिक फॉर्मूला मिला है। एक मैजिक फॉर्मूला आपको मिलने जा रहा है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। सो इस फॉर्मूले को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी। अभी सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास अबंडेंस ऑफ नॉलेज है। हमने बहुत नॉलेज ली है, बुक से ली है, हमने यूट्यूब से ली, हमने वीडियो से ली, बहुत जगह से हमने नॉलेज ली। ओके ओके, खजाना है। आपने वो अली बाबा 40 चौर वाली स्टोरी सुनी होगी, खजाना गुफा में है, गुफा में खजाना पड़ा हुआ है, बट वो खुलता कैसे है? वो 3 शब्दों से खुलता है, खुल जा सिम सिम। जब तक जिसको वो 3 शब्द नहीं पता होते, वो खजाना नहीं खुलता। ऐसे ही आप सब लोगों के पास खजाना है, और वो आपके अंदर ही है, आपके अंदर है वो खजाना। वो कैसे खुलेगा, उसका क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम सीखने जा रहे हैं। और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इस 30 डेज में करेंगे, और डेली करेंगे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल। ओके, तो जो खजाना हमारे भीतर छुपा हुआ है, उसकी चाबी हम बना लेंगे। जो ताला उस खजाने के ऊपर लगा हुआ है, उसकी की हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात फिर से कहना चाहूंगी कि आप सब लोगों की अलग अलग तरीके से बनेगी। ओके, हाँ जी आगे पढ़िए। सॉरी। हाँ जी, प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद।
मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। तो देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं, जानबूझ के मैजिक वर्ड थैंक यू अपनी लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं। आज हम इसको अपनी जीवन शैली बनाने जा रहे हैं और ये ग्रेटिट्यूड ही वो गोल्डन थ्रेड है, ये ग्रेटिट्यूड ही वो ब्रिज है जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आज जैसी भी है उसको आपके फ्यूचर के जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम हैं, उनके साथ कनेक्ट करेगा। तो जानबूझ के हर चीज में शुक्राना ढूंढेंगे हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। देखिए ये जो हमें जादुई फॉर्मूला है, इस जादुई फॉर्मूले को हमने कैसे सोचना है, कैसे बोलना है। सबसे पहले जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। देखिए आपके सामने फोन है इस समय, ओके, बी थैंकफुल फॉर दैट फोन। थैंक यू फोन, व्हाई थैंक यू? आप इस समय अपना सेशन इससे अटेंड कर रहे हैं और देखिए इतने सारे फंक्शंस आपके पास हैं फोन में। आप में से कोई बताएगा कि किसी ने इसको एक दिन भी थैंक यू बोला? यस, इतने सारे फंक्शंस आपका फोन परफॉर्म कर रहा है। आपकी बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, आप अपने मित्रों से बात करते हैं, आप इसमें यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। हेलो यस हेलो यस, हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पलक बोल रही मैम। हाँ मैम जी। जब लास्ट सेशन मैंने अटेंड किया था, जब आपने थैंक यू बोलना सिखाया था, तो मेरे मुंह से सबसे पहले थैंक यू फोन को तो नहीं मैंने बोला, मैंने नेट को बोला था। मैंने फोन को तो नहीं बोल पाई उस टाइम, समझ नहीं आया, आज समझ में आया। मैंने सबसे पहले नेट को बोला थैंक यू। तो Yes. मेरा नेफ्यू बैठा था, वो कहता नेट को। मैंने कहा नहीं, दिस अ पावरफुल सोर्स जिससे हम सबको कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं कनेक्ट किया है और एक उसमें बांधा है एक ट्रैक में, तो इसलिए मैंने उसको थैंक यू बोला था मैम। गुड गुड। तो देखिए ऐसे ही ना हमें छोटी छोटी चीजों में जानबूझ के, आज हम ये क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या ट्रेनिंग अपने ब्रेन को दे रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में हमें शुक्राना ढूंढना है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और उसको मुंह से बोलें। किसी ने दरवाजा खोला, वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरे लिए डोर ओपन किया, आई एम सो ग्रेटफुल। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचेंगे और कहेंगे, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जितना आप इस शब्द को जानबूझकर बोलेंगे, सोचेंगे, उतना ही अंदर अंदर आप ग्रेटफुलनेस उस चीज के लिए महसूस करना शुरू कर देंगे। आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते हैं, अब जितना आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और महसूस करना शुरू करेंगे, उतना ही आप अपनी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज द मैजिक फॉर्मूला और ये मैजिक फॉर्मूला हम 30 डेज पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, हाँ जी आगे बढ़िए। कृतज्ञता एक भावना है। हाँ जी, कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा।
तो देखिए फिर से वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाते चले जाओगे, जितना ग्रेटिट्यूड देते चले जाओगे उतना अबंडेंस अट्रैक्ट करते चले जाओगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, वही वाइब्रेशंस आपके पास यूनिवर्स से लौट करके आने वाली हैं, और वो आपको समृद्ध अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ करने वाली है। हाँ जी। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, हाँ जी। आगे एक जादुई पुस्तक देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। ये जो मैजिक बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। अनुरूप जीना मीन्स उनको फीलिंग में लाना है। अगर मैं खुश हूं तो मेरे अंदर खुशी की फीलिंग होनी चाहिए, अगर मैं ग्रेटफुल हूं तो मेरे अंदर ग्रेटफुल की फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल किस चीज का है? फीलिंग्स का है, ना कि शब्दों को ऊंचा बोलने का। ऑब्वियसली जब तक शब्द नहीं होंगे फीलिंग क्रिएट नहीं होंगी। ओके, बट अगर हम ये रट लगाना शुरू कर दे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सोचिए कि मेरे पास अबंडेंस आएगा, ओके, वो आएगा, आप थैंक यू बोल रहे हो, बट वो उतनी ही मात्रा में आएगा जितने भाव से आप बोल रहे हो। और अगर आप उसको भाव से बोलते हो, वाओ वाओ नेटवर्क, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, मैं कितने लोगों से नेटवर्क की वजह से कनेक्टेड रहती हूँ, मैं अपने ऑफिस के कितने सारे काम कर पा रही हूँ इस नेटवर्क के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए देखिए ये फीलिंग्स, आप जो चीज जितना फीलिंग से बोलेंगे वही यूनिवर्स के पास जाएगा, और आपके पास वही फीलिंग्स लौट करके आएंगे। इस बुक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये बुक इज फुल ऑफ फीलिंग्स। जितनी फीलिंग्स आप क्रिएट करेंगे उतना इस बुक से अबंडेंस में पाएंगे। इस बुक के अंदर 28 एक्सरसाइजेस हैं जो हमने डेली करनी है, और इसके अंदर जो है पहले के जो हमारे 10 से 12 डेज हैं उसके अंदर जो कुछ हमें मिला है हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, और उसके आगे के 10 दिन में हमें वर्तमान में जो हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, और उसके अगले दिनों में हम लोग अपने लिए मैजिक क्रिएट करेंगे। हम अपने लिए जो कुछ चाहेंगे वो हमें मिलता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे द बुक इज डिजाइन। धीरे 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 ये बुक हमें चलाएगी, और डेली हम इसका एक चैप्टर करेंगे, और यही इस पैराग्राफ के अंदर इसने हमें बताया है। अब हम आज आपसे जानना चाहेंगे, राइटर आपसे जानना चाह रही हैं कि आपके सपने क्या हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। ओके, देखिए बुक 28 दिन प्रैक्टिस करनी है, 28 चैप्टर हैं, हम इसको 4 वीक्स में बांटते हैं। पहला वीक में हम ग्रेटिट्यूड कहना सीखते हैं, जो कि हमारी प्राइमरी क्लास है, जैसे हम ABCD लिखना सीखते हैं उस तरीके से। ओके, वैसे हम ग्रेटिट्यूड शब्दों में लाएंगे। दूसरे वीक में हम उसके बारे में सोचेंगे। तीसरे वीक में हम उसको अपनी पूरी फीलिंग्स के अंदर लेकर के आएंगे, और चौथे वीक में तो हम पूरा फ्लाइट पे बैठेंगे, हम अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। दिस इज द वे द बुक इज डिजाइन्ड। ओके, सो आज आपके सामने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न है,
और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। व्हाट डू वी वांट, आप क्या चाहते हैं। ओके, तो क्या करना है आज हमें, जो चीज हमें चाहिए सिर्फ उनकी ही लिस्ट हमें आज बनानी है। ओके, और ये आराम से सहज भाव से बनानी है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अभी जो ये हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं कि किस तरीके से मुझे अपने सपने सजाने हैं, किस तरीके से मुझे अपने सपनों को लिखना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि वो लिखना है जो आपको चाहिए। ओके, आपको आप कहते हो मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे कमर दर्द नहीं चाहिए, तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना कि मुझे कमर दर्द नहीं चाहिए। आपको लिखना है कि मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग बैक चाहिए, आई वॉन्ट माई स्ट्रॉन्ग बैक। अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आई वॉन्ट माई गुड हेल्थ। उसमें ये नहीं करना कि मुझे ये नहीं चाहिए, राइट। तो नहीं चाहिए वर्ड हम ड्रीम्स में नहीं लिखेंगे, जो चाहिए हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, ड्रेस चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। इस तरीके से हमने एक लिस्ट आज रेडी करनी है। हाँ जी, पढ़िए निशा जी। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में, अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज जब लिस्ट बनाएंगे सिर्फ चाहिए लिखिए, वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो सोचना आपका बिल्कुल काम नहीं है। जब हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे ग्रेटिट्यूड की, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सब चीजें आपके पास मैजिक की तरह आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बुक आपको इस बात की पूरी गारंटी देती है कि इन 28 एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से पाकर जाने ही वाले हैं। कुछ ना कुछ मैजिक तो हर व्यक्ति इस ग्रुप में जो भी प्रेजेंट है वो अपनी लाइफ में देख करके ही जाने वाला है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। तो देखिए, आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रॉम द एग्जांपल कि आपने अपने ड्रीम को कैसे लिखना है डिटेल में, विस्तृत रूप से। देखिए, यूनिवर्स को आप ड्रीम दे रहे हैं, यानी यूनिवर्स को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जितना क्लियर ऑर्डर आप यूनिवर्स को प्लेस करेंगे, आपको वही मिलने जा रहा है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को बोलते हैं कि मुझे मसाला डोसा ला करके दो, तभी वो आपको मसाला डोसा ला करके देता है। ओके, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि मुझे मसाला डोसा चाहिए, आपने कहा वेटर को, वेटर मुझे डोसा दे दो, जैसे आपने कहा मुझे नौकरी चाहिए,
भैया उसको बताओ तो सही, कौन सी नौकरी चाहिए, कितने घंटों वाली चाहिए, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। द सेम वे, जैसे आपको मसाला डोसा खाने की जरूरत है तो आप कहते हो मुझे तो मसाला डोसा खाना है, उसमें इतनी स्पाइसेस होनी चाहिए, इतना खटास होनी चाहिए, आप सब वेटर को बताते हो तो आपके पास एग्जैक्ट मेन्यू आता है, वही वो परस के आपके सामने लेकर के आता है। इन द सेम वे आपको अपने ड्रीम्स को पूरा डिजाइन करना है। जो जो आपको अपने ड्रीम्स में चाहिए उसका विस्तृत विवरण, एक एक छोटी से छोटी बारीकी से बारीक चीज आप उसको ढूंढ करके लिखेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी एक आइडियल बॉडी चाहिए, आप स्लिम ट्रिम परफेक्ट बॉडी चाहते हैं तो आप अपना बॉडी का साइज लिखिए कि मुझे ये परफेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए अपनी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी चाहिए मुझे। सो आज जब ये ड्रीम लिस्ट बनाएंगे तो बी स्पेसिफिक, आप ये सोचिएगा कि आप यूनिवर्स को एक परफेक्ट ऑर्डर देने जा रहे हैं। जैसे हमें अपनी ड्रेस डिजाइन करवानी होती है तो टेलर को हम बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये चीज यहाँ से चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स चाहिए, शॉर्ट स्लीव्स चाहिए, कट स्लीव्स चाहिए, हम टेलर को एक परफेक्ट ऑर्डर देते हैं। इन द सेम वे, आपने यूनिवर्स को बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर देना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। रचना मैम, मैं इस बारे में एक बात बीच में शेयर करते हुए रुक नहीं पा रही। ये वाली चीज ना जब मैंने आपसे सीखी ना कि यूनिवर्स अपने आप करेगा, आपको तो बस मेन्यू देना है ना, तो मैंने ये वाला सच में प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ कि मैंने एक फ्रेंड से मिलना था। अगर मैंने ये नहीं सीखा होता तो शायद मैं थोड़ा सा बीच में मिलाती कि कोविड है, वो मुझे कैसे मिलेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो यूनिवर्स का काम है, मुझे उस फ्रेंड से मिलना है। और अब मानोगे मैम, वो फ्रेंड ऑफिस में उस दिन आई ये कह के कि मुझे साथ वाले ऑफिस में अचानक काम पड़ गया और आज मैं तेरे से मिलने आ गई। रियली मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई किया उस दिन और मुझे सच में लगा कि हमें उस पर छोड़ देना है। यस, हमें बस डिजायर्स लिखनी है, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसमें हमें नहीं पढ़ना। हमने देखिए, हमने जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे दिया या हमने टेलर को ड्रेस सीने के लिए दे दी, स्टिच करने के लिए दे दी, क्या हम उसकी शॉप पे बार बार जाकर के देखते हैं कि वो कैसा बना रहा है? हम नहीं देखते, हम तो बस ऑर्डर की वेट करते हैं, आएगा, हम ड्रेस रेडी होके आएगी, हम पहनेंगे, ऑर्डर रेडी होके आएगा तो हम उसको खाएंगे। मेरी वॉइस आ रही है सब तक? आ रही है मैम, आ रही है। ओके, सो देखिए, ये प्रैक्टिकल निशा जी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि ये ऐसा होता है। सो वी शुड हैव फेथ, हमें विश्वास करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं। एक सेकंड मैम, कहाँ चला गया? ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। देखिए, आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो ये डिजायर मत डाल देना कि मुझे घूमने जाना है। अरे भाई, कहाँ घूमने जाना है, उस प्लेस का नाम, उसको पूरा देखिए कि कहाँ पे जाना है, किस मोड से जाएंगे आप, उसमें कितना खर्चा आएगा, ये पूरा का पूरा विस्तृत विवरण। वहां जाके आप क्या देखना पसंद करेंगे, कौन से होटल में रहना पसंद करेंगे, ये सारी चीजें आपको अपने ड्रीम में लिखनी है। हाँ जी। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। अभी एक चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज डाला था कि मुझे आई थिंक लाइफ पार्टनर ढूंढने का डाला था, किसने डाला था आई डोंट नो, उनका आंसर मिल गया होगा। जो लाइफ पार्टनर अपना ढूंढना चाहते हैं तो उन सब गुणों को लिख दीजिए। राइट, कितनी हाइट चाहिए,
कितना वेट चाहिए, क्या क्या करेक्टर्स चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण चाहिए, कंपैशन हो, लव हो। ओके, सो पूरा उसको विस्तार से लिखिएगा, जैसे आप उसकी कल्पना अपने मन में कर रहे हैं, वो कल्पना को अपने शब्दों में पिरो दीजिएगा। हाँ जी मैम, जिनको मिल चुका है वो क्या करें? वो तो उनकी डिजायर ही नहीं होगी ना फिर ये। मैम नहीं, मैं इस बारे में भी बताना चाह रही थी कि हम बाद बाद में भी अपने ये डाल के ना उनको वो हाँ, चेंज हो जाते हैं। मेरे यस। हस्बैंड इस बात का प्रूफ है मैम। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन थे, ड्रिंक करते थे। बट मैंने अपनी लाइफ में ये अफर्मेशन डाल डाल के नाउ ही इज फुल्ली वेजिटेरियन, ड्रिंक छोड़ दिया। ये हम बाद में भी कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, वो हम अपने रिलेशनशिप को कैसे मधुर बनाए, राइट, कैसे वो हम अपनी रिलेशनशिप के लिए डिजायर रख सकते हैं। ओके, मुझे अपने हस्बैंड के साथ ऐसा रिलेशन चाहिए, दिस इज माय डिजायर। ओके, तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप चाहिए, प्योर वेज हो वो, राइट, स्मोक नहीं करे। ओके, सो इस तरीके से हम उस डिजायर को लिख सकते हैं। हाँ जी, आगे यदि बढ़िए। आप हाँ जी, यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो देखिए क्या करना है आज आपको, आज आपने अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करनी है। आपको इस समय क्या चाहिए, इस महीने में क्या चाहिए, इस साल में क्या चाहिए, या लॉन्ग रन में आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या हैं, वो सारी की सारी आपने लिस्ट बनानी है। और लिस्ट में जितना आप उसको स्पेसिफिक होकर के कर सकते हैं उतना स्पेसिफिक होकर के उस लिस्ट को बनाइए। ओके, और उसके लिए हमारे पास कैटेगराइजेशन भी दे दी है राइटर ने। स्वास्थ्य और शरीर में आपको क्या चाहिए, हेल्थ और बॉडी में, करियर में क्या चाहिए, मनी में क्या चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपकी पर्सनल डिजायर्स क्या हैं, और फिजिकल एसेट्स क्या क्या चाहिए आपको। ओके, इस इसको कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो एट रैंडम भी अपनी डिजायर्स की लिस्ट बना सकते हैं। ओके, जब आपकी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आज हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली, आज अगर मैंने यूनिवर्स को ये आदेश दे दिया कि यूनिवर्स मुझे ये चीजें चाहिए इस पल, इस महीने, ओके, अगले अगले साल या अगले 10 सालों में, सब लिस्ट बनाइए, जी खोल के लिस्ट बनाइए। यूनिवर्स के पास अबंडेंस एंड अबंडेंस है आपको देने के लिए। ओके, तो आज हम बहुत खूबसूरत काम करने जा रहे हैं, अपनी डिजायर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, और कल से हम अपनी फॉर्मल जर्नी शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत रीडिंग करने के लिए। Thank you, Rachna ma'am. Thanks a lot.
ओके सो समवन वांट्स टू आस्क अबाउट द ड्रीम्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं? यस मैम, हाँ जी बोलिए। आपने वो आज थ्रेड लाने के लिए कहा था ना? किसके लिए? थ्रेड हाँ गोल्डन थ्रेड, यस 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 कहा था मैंने। उसका क्या करना अभी बताती हूँ क्या करना है। एक मिनट, मेरा ये स्क्रीन वो नहीं हो पा रहा, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। Yes. आप मुझे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस मैम। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, जो गोल्डन थ्रेड है, आज हमने गोल्डन थ्रेड की बात की कि ये वो थ्रेड है जो हमें आज जो भी हम हैं एट प्रेजेंट, हमें हमारे फ्यूचर से जोड़ेगा। दिस थ्रेड इज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, और इस थ्रेड को आपने अपने राइट हैंड में बांध लेना है। राइट, ये थ्रेड आपको ये याद दिलाएगा कि मैं जो कुछ भी देखूंगी आज उसमें धन्यवाद ढूंढने की कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हूं। ओके, देखिए हम अपनी मैजिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी अभी हमने मैजिक फॉर्मूला पढ़ा कि हम धन्यवाद शब्द सोचेंगे। ओके, तो जैसे ही मुझे ये थ्रेड नजर आएगा अपने हाथ में बंधा हुआ, ये थ्रेड मुझे ये याद दिलाएगा कि मुझे थैंक यू वर्ड सोचना है। ओके, सो इसको सब लोग अपने राइट हैंड में बांध लीजिए, आपको नजर आता रहे। ये गोल्डन थ्रेड आपको याद दिलाएगा कि आज से मेरी न्यू लाइफ की बिगनिंग हुई है। आज से मैंने अपने माइंड के अंदर ग्रेटिट्यूड का सीड सो किया है। और ये थ्रेड मुझे इस बात की याद दिलाएगा कि मुझे इस सीड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है, खाद डालनी है, पानी डालना है, ताकि मेरा ग्रेटिट्यूड का सीड जो है वो बहुत बड़ा ग्रो हो जाए। क्योंकि जिसके पास भी कृतज्ञता है, who will complete the sentence? Yes. उसे और अधिक दिया जाएगा। Yes. और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा। तो ये गोल्डन थ्रेड आपको याद दिलाएगा कि हमें हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। ओके, सो कल से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, शुक्राने की जर्नी। हमने सीड सो कर दिया है आज। और आप सब लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो बी पंक्चुअल, 4:50 पे क्लास ज्वाइन कीजिए, बी इंटरेक्टिव। ओके, और जो असाइनमेंट मिल रही हैं उनको शिद्दत से कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बोला ये बुक फीलिंग्स की है, शिद्दत से करेंगे ना तो फीलिंग्स आएंगी। और अगर हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे पढ़ना सुनना अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ में उतना मैजिक क्रिएट शायद नहीं कर पाएंगे जितना आप इनकी एक्सरसाइज को डीपली डीपली मन से करके क्रिएट करेंगे। देखिए आप सबने पहले दिन कल मेरे से बोला कि हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये सब सब की सब जो फीलिंग्स है ना, ये हाई लेवल की पॉजिटिव ऑरा की फीलिंग्स है। और हम सब इसी ऑरा में रहना चाहते हैं। उस ऑरा में रहने के लिए हमें कुछ प्रयास करना है, हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। और जितना हम मन से उनको करेंगे, जितना हम 100% उसको दे करके करेंगे, उतना ही हम पाते जाएंगे। फिर से वही बात बोलूंगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आपको मिलता जाएगा। तो इट्स अप टू यू। ओके, कि आपने कितना गुड़ डालना है। अच्छा, कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था। वो मैसेज था कि वो जो क्वेश्चंस थे, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने ही ढूंढने हैं। ओके, और आज जिन्होंने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है ना, ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो इस चैप्टर को जिन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है उनको आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आंसर्स मैंने अभी जब आप रीड कर रहे थे या मैं एक्सप्लेन कर रही थी,
तो बहुत सारे आंसर्स मुझे खुद ही फाइंड हो गए कि अरे ये तो इसी में छुपे हुए हैं। ओके, सो वो आपको ढूंढने हैं, राइट। दूसरा, मैंने कल मैसेज डाला था कि आप सब लोगों ने द सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है, सम मस्ट वॉच मूवी, सबने देखनी है, कैसे भी करके उसको देखिए, क्योंकि द मैजिक से द सीक्रेट पहले है। ओके, वो इस बुक को हमें इम्बाइब करने में बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत मदद करने वाली है। तो सब लोग, और जो लोग हमारे एल्यूमिनाई हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इस जर्नी को ऐसे ले कि जैसे 0 डे से स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी इस चीज को ऐसे नहीं ले अरे ये तो मैंने किया हुआ है। ओके, किया हुआ है, बट आप उसको ऐसे सोचिए कि आप एज अ फ्रेशर यहाँ पर आए हैं, आपकी भी यात्रा वैसे ही शुरू हो रही है जैसे बाकी सब लोगों की शुरू हो रही है। ओके, आप ऑटोमेटिकली उसके डीप में, डेप्थ में अपने आप जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। सो आज का आपका असाइनमेंट फिर से बता देती हूँ, वही क्वेश्चंस के आंसर्स पर फाइंड आउट कीजिए, द सीक्रेट मूवी देखिए, और डिजायर की लिस्ट अपनी बनाइए। ओके, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो गाड़ी सड़क पर कब तक दौड़ती जाएगी, ये बताइए। यस, अगर मुझे अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है तो गाड़ी सड़क पर कब तक दौड़ती रहेगी। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि मेरे सपने क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, और उसका विस्तार से वर्णन, और पूरा लिख के ना यूनिवर्स को 100% सरेंडर कर देना। यूनिवर्स, ये मैंने आपको अपने ड्रीम्स सरेंडर कर दिए हैं। जो हमारे एल्यूमिनाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो अपने ड्रीम्स लिखेंगे, उनको जो ड्रीम्स लिखने का तरीका बताया हुआ है वो अपने ड्रीम्स उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है उनको लैंग्वेज अभी हम थोड़े दिनों के बाद सिखाएंगे कि किस लैंग्वेज में लिखना है। अभी बस सिर्फ आपने इस बात पे फोकस करना है कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, और उसमें विस्तार, जैसे आपको कार चाहिए तो कार का ब्रांड, कार का मॉडल, सब कुछ डिटेल से उसका लिखेंगे। ड्रेस लेना चाहते हैं तो ड्रेस की पूरी डिटेल, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा वर्क उस पे चाहिए। ओके, जॉब चाहते हैं तो जॉब की पूरी डिटेल। घर बनाना चाह रहे हैं सपनों का, तो सपनों का घर पूरा, कितना बेड, कितना होना चाहिए, फ्लैट चाहिए, हाउस चाहिए, बंगलो चाहिए, वो सब आपने उस डिजायर में लिखा। सो एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, कुछ जानना चाह रहे हैं? यस मैम, ये जो थ्रेड बने हैं अभी, हाँ, मैंने बांध लिया हाथ में, यस, ये थ्रेड मैं अपने बच्चे के हाथ में भी बांध सकती हूँ? बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए क्योंकि अपने ना वो बच्चे के। बहुत बार ऐसे होता है ना कि मतलब मैं उसको अभी सिखाती हूँ मेरे साथ कि थैंक यू हाँ बोलो रात को, उसको एक हाँ आदत लगा रही हूँ मैं। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि वो भी ऐसे पॉजिटिव में ही रहे हमेशा, हमेशा हाँ कुछ करना है तो उसको लाइक वो जल्दी से मायूस हो जाती। 5 साल की है, छोटी सी है। हाँ, मैं चाहती हूँ उसको अगर ये बांधू मैं तो उसको एक एक्साइटमेंट रहेगी, मम्मा ने क्या बांधा यस है हमको। यस यस, बांधिए उसको। और उसको बोला, बोलो बेटा जब भी इस थ्रेड को देखे ना, तेरे सामने जो भी चीज नजर आती है उसको थैंक यू बोल दे। बस ओके, क्योंकि राइट, उसको चाहती हूँ करना, क्योंकि वो हाँ, होता है कभी कभी, छोटी है फिर भी अभी, पर वो कुछ कोई कुछ हाँ, चीजों को लेके आ जाती है मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इसको एंजॉय करे। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करेगी। आप उसको ये थ्रेड बांधिए और उसको बोलना, बेटा ये थ्रेड जब भी तेरे को दिखे और तेरे सामने कोई भी चीज आए, चाहे तेरी कॉपी आए, चाहे पेंसिल आए, चाहे बुक आए, उसको थैंक यू बोल देना। और उसको समझा दो कि बेटा पेंसिल से आप लिख पा रहे हो ना, हम इसलिए उसको थैंक यू कर रहे हैं। आप कॉपी पे लिख जी, पा रहे हो, अगर हमारे पास कॉपी नहीं होती तो हम किस पे लिखते, हम इसलिए राइट। उसको थैंक यू बोल रहे हैं। ओके, यस यस मैम, खाना खा डेफिनेटली। रही है वो, तो उसको बताओ इस बात को कि देखो हम खाने को थैंक यू बोल रहे हैं, खाने से तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है। ओके, ये छोटी यस छोटी मैम। बातें जब आप उसको सिखाना शुरू करेंगी, और ये बहुत अच्छा है। मैं जितने भी ग्रुप में लोग जुड़े हैं और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके से आप बच्चों में ग्रेटिट्यूड के हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। ओके,
और Yes, अभी ma'am. तो हम सीख रहे हैं और अभी हम बहुत डेप्थ में सीखने वाले हैं। और जैसे जैसे आप में वो चीजें आती जाएंगी, वही वाइब्रेशन देखना हमारे पूरे घर में फैलती चली जाएगी, पूरे घर में। क्योंकि सारा खेल किस चीज का है यहाँ पे? वाइब्रेशंस का, फीलिंग्स का। और वही हम स्प्रेड कर रहे हैं। पर हम स्प्रेड कब कर पाएंगे? जब हम पहले से खुद को भर लेंगे। जब हम भरेंगे ना अपने आप को, जब मेरी पॉकेट में 10 रुपए होंगे तभी तो मैं किसी को 5 या 8 या 9 दे सकती हूँ। जब अभी मेरी पॉकेट ही खाली है तो मैं किसी को क्या दूंगी? ओके, तो हम पहले अपना भर जाए, हम फुल हो जाए, हमारा मटका भर जाए, तो हम देखना अपने आप ही फलक छलक छलक के गिरते चले जाएंगे। Yes, ma'am. ओके, Thank you so much, ma'am. यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ और जानना चाह रहे हैं? यस, yes, any queries, any question? So make your desire list. We will meet tomorrow. Stay happy, stay in शुक्राना। और आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू रचना मैम। Thank you, ma'am. लव यू ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। और इस Thank एक you, महीने में खुशी ढूंढिए अपने लिए। ओके, so thank you, 4:50 we will meet. हो गया आपका स्टैम्प का काम?